हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का वीडियो हमने देखा था उसमें हमने सेट के बारे में कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा था। एंड आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। लास्ट की वीडियो में हमने सेट देखा, देन सबसेट देखा कि सबसेट कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला था 2⁻n जिसके बेस पे हमने सबसेट निकाले थे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमें कुछ एक सेट दिए हुए हैं, जैसे ABCD। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है, मतलब ऑपरेशन है वो सेट्स पे हम कैसे लगाते हैं। लेट ABCD आर गिवन सेट्स, देन वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो जो सेट है हमारे पास उनका यूनियन कैसे होता है। जब उनका यूनियन करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से कहाँ से होंगे वो सब देखेंगे हम। तो यूनियन ऑफ टू सेट निकालते हैं, देन इसको लिखा जाता है A यूनियन B। यहाँ पे A एंड B दोनों हमारे सेट जो हमने ऊपर लिए हैं। देन ब्रैकेट आता है X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे यूनियन ऑफ टू सेट लिखा गया है A यूनियन B, ब्रैकेट X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। इसके लिए हम सबसे पहले कोई सेट A लेते हैं। हमने सेट A यहाँ से लिया। सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, एंड सेट B में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। देन यूनियन ऑफ टू सेट का नोटेशन होगा A यूनियन B इक्वल्स टू वो सारे X के, यहाँ पे X A और B के अंदर जो एलिमेंट है उनको X से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी बिलोंग करते हैं और B में भी बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यूनियन में 1 2 3 एंड 4। तो ये जो सारे A में जो X हैं हमारे एलिमेंट्स, B में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये दोनों A यूनियन B में आएंगे, दोनों के दोनों। आगे हम देखते हैं आगे वाले पार्ट में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यूनियन तो हमने देख लिया कि यूनियन में अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, देन दोनों का यूनियन आएगा, मतलब दोनों भी जो एलिमेंट्स हैं वो साथ में लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इनको इंटरसेक्शन को लिखा जाता है A इंटरसेक्शन B का नोटेशन होता है ये इक्वल्स टू X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A एंड X इज एलिमेंट ऑफ B। यहाँ से डिफरेंस देखना दोनों में, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। और मीन्स जो दोनों में इंक्लूड एलिमेंट है वो दोनों लेंगे हम, और एंड मीन्स इसमें भी जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसमें भी है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो लेंगे हम। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने सेट A लिया 1 2 3 4 एंड सेट B लेंगे, वो लेंगे हम 2 4 6। देन हम A इंटरसेक्शन B देखते हैं यहाँ से। तो A इंटरसेक्शन B में कौन से X आएंगे, मतलब कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी होंगे एंड B में भी होंगे। तो पहले A सेट में हम देखते हैं और B सेट में जब हम देखते हैं तो दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 2 एंड 4 2 एंड 4। तो A इंटरसेक्शन B में कौन सा पार्ट आएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा 2 एंड 4। अगर इसी क्वेश्चन में हम A यूनियन B देखना चाहें तो A यूनियन B क्या बनने वाला है 1 2 3 4 1 2 3 4 2 एंड 4 इसमें भी है, वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। डबल टाइम्स नहीं लिखेंगे हम, अगर कोई एलिमेंट डबल टाइम्स आ रहा है यहाँ पे तो उसको एक बार ही लिख देंगे। और लास्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा 6। तो A इंटरसेक्शन B तो इस एग्जांपल के लिए आ गया हमारे पास 2 एंड 4, एंड A यूनियन B हमने अभी निकाल लिया A यूनियन B 1 2 3 4 6। आगे मूव करने से पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट A है, उसमें 3 एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, एंड सेट B में हमारे पास 3 एलिमेंट है 3 4 5। देन A यूनियन B निकालेंगे तो A यूनियन B यहाँ से बनेगा 1 2 3 3 दोनों में कॉमन पार्ट है, तो 3 यहाँ से एक बार ही लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा, 4 5। और हमने देखा यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, X एलिमेंट्स आएंगे सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B।
ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट आएगा जो दोनों में कॉमन होता है, देन ये हो गया 3। और इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है वो यहाँ पे आने वाला, इसमें भी है और इसमें भी है। तो और दोनों का मीन्स तो और ही होता है, लेकिन जो इंग्लिश में और होता है इसका मतलब होता है यूनियन पार्ट, मतलब जो दोनों में इंक्लूड होता है वो। और जो एंड वाला है उसका मीनिंग होता है कि इसमें भी है देन इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए वो, उसको हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इससे आगे आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो इसका नोटेशन होता है a माइनस बी। डिफरेंस को लिखा जाएगा सेट a माइनस सेट b इक्वल्स टू ब्रैकेट सच एक्स सच दैट। इसमें वो सारे एक्स एलिमेंट्स होंगे सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स जब a में से b को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो ओनली a के आएंगे, और जो b वाला पार्ट है a में से माइनस हो जाता है वो वाले एलिमेंट इसमें नहीं लिखे जाएंगे। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम a इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड b सेट में एलिमेंट्स कौन से हमारे सी डी ई एफ। देन a माइनस बी लिखेंगे तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज डज नॉट एलिमेंट ऑफ b। तो वो सारे एलिमेंट जो हमारे पास a में है बट b में नहीं है। यहाँ से देखेंगे जब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे a b c d देन c d e f, तो c d दोनों में कॉमन पार्ट हो गया, मतलब जब a माइनस बी करेंगे तो कॉमन वाला पार्ट दोनों में से कट जाएगा। और e f जो एलिमेंट है हमारे पास ये b के हैं, तो b वाले एलिमेंट्स हम इसमें नहीं लिखने वाले हैं। देन हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से सी डी तो कैंसिल हो गया, ई एंड एफ बी के एलिमेंट है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी के एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं लिखे जाते हैं। देन हमारा ए माइनस बी क्या बनने वाला है, ए कोमा बी। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। देन हम इसी एग्जाम्पल में b माइनस ए बी करके देख सकते हैं। तो जब b माइनस ए करेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। जब b माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे x वो एलिमेंट आएंगे सारे सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ b, बिकॉज b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज डज नॉट एलिमेंट ऑफ a, मीन्स जो b में एलिमेंट है और a में नहीं है वो सारे इसमें b माइनस ए में आने वाले हैं, मतलब डिफरेंस उन सेट्स में आने वाले हैं। तो जब b माइनस ए करेंगे तो c और d तो दोनों में कॉमन पार्ट है, तो a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो, c और d तो कैंसिल होने वाले हैं। और जब a माइनस बी क्या था तो e f b का पार्ट था वो नहीं लिखा गया था, तो अब जब b माइनस ए करेंगे तो जो a का पार्ट है a एंड b जो दो एलिमेंट है वो नहीं इंक्लूड होंगे, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, e कोमा f आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ b, मतलब b में है वो सारे एलिमेंट आएंगे, एंड x इज डजेंट एलिमेंट ऑफ a, कैंसिल होने वाले कैंसिल हो जाएंगे और वो एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे जो a में आते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी भी निकाल सकते हैं एंड b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। इसका रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है ए ट्रायंगल शेप में लिखा जाता है b, ए ट्रायंगल b और a प्लस b। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल भी होता है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन b को क्या लिखा ए सिमेट्रिक b को लिखा जाता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये इसका डेफिनेशन होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जैसे हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखा उसका सिंबल था a माइनस बी, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है a प्लस बी और इसकी डेफिनेशन होती है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, मीन्स a माइनस बी निकालेंगे देन b माइनस ए निकालेंगे, दोनों का यूनियन करने पे जो एलिमेंट्स हमारे सेट में आएंगे वो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा दो सेट का। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए जो सेट है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 ए बी एंड बी जो सेट है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स है 1 सी ए डी। देन ए माइनस बी अभी हमने ऊपर निकालना देखा था कि ए माइनस बी में जो ए में एलिमेंट्स है वो आने वाले हैं और जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा, बी वाले एलिमेंट इसमें नहीं लिखे जाएंगे। तो जब ए माइनस बी निकालेंगे यहाँ से ए माइनस बी, तो इसमें कॉमन पार्ट को हम पहले ही हटा देते हैं। कॉमन पार्ट कौन सा है, 1 एंड ए, तो 1 और ए तो ए माइनस बी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। सी और डी वाला पार्ट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये बी में है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज डजेंट एलिमेंट ऑफ बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट बच गए, यहाँ पे 2 एंड बी,
और सिमिलरली ए बी माइनस ए निकालेंगे तो 1 और ए दोनों में कॉमन पार्ट है जो कट जाएगा। देन बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, सी एंड डी। तो यहाँ से ए माइनस बी एंड बी माइनस ए हमने निकाल लिया, 2 बी सी डी। और यहाँ से a माइनस ए इक्वल्स टू 5, b माइनस बी इक्वल्स टू 5 आने वाला। इसका यूज़ तो अभी नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन हम देख लेते हैं कि सेट ए में से को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 5 आएगा। देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस b लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ से अपन ने निकाल लिया, 2 b यूनियन b माइनस ए। b माइनस ए क्या है हमारे पास, c d। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में इन दोनों जो सेट है हमारे पास a माइनस बी एंड b माइनस ए, इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना पड़ेगा, हमें यूनियन करना पड़ेगा। और यूनियन करने पे हमारे पास क्या सेट बनेगा, 2 b c d। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिमेट्रिक डिफरेंस निकल गया। अभी जो लास्ट में हमने एग्जांपल देखा था ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के लिए, 2 सेट लिए थे हमने ए एंड बी। इस पे हम डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकाल के देखते हैं एंड सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालेंगे। तो डिफरेंस ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी सेट है हमारे पास 2 4 देन 6। यहाँ से सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो हमें ये निकालना है ए माइनस बी बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में हमने देखा कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में होंगे एंड बी में नहीं होंगे, एंड जो कॉमन पार्ट होगा दोनों में वो हमारा कैंसिल आउट होने वाला है यहाँ से। तो ए और बी में कॉमन पार्ट हम पहले देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे 2 एंड 4 ये दोनों कॉमन पार्ट है। ए माइनस बी करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। देन हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, ए में हमारे एलिमेंट्स बचते हैं 1 एंड 3 6। जो बी का पार्ट है वो हम नहीं देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या कोड। अब यहाँ से बी माइनस ए निकालते हैं। तो बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और ए में जो एलिमेंट है वो सारे नहीं आएंगे, और जो कॉमन पार्ट होगा वो कट हो जाएगा। तो यहाँ से बी माइनस ए निकाल, तो बी माइनस ए में ओनली हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जो है कि 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन हमने देखी थी कि a प्लस बी इसका नोटेशन होता है। इसको लिखा जाता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका दूसरा नोटेशन ये होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब यहाँ से हमने a माइनस बी निकाल लिया, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में b माइनस ए निकाल लिया। देन सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से इन दोनों का यूनियन। a माइनस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 1 एंड 3, यूनियन b माइनस ए में कितने एलिमेंट्स है, 6। देन a सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या लिखा जाएगा, यहाँ से 1 3 6। तो ऐसे हम 2 सेट्स के लिए उनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं और उन सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। यूनियन हमने देख लिया, इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। देन हम आगे मूव करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कोई भी सेट है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो उसके लिए हम कोई भी पहले सेट लेते हैं। लेट ए बी ए गिवन सेट, देन इट्स ए कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट एंड डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू हमारा क्या है यहाँ पे, यू यूनिवर्सल सेट है, मतलब सबसे बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट इंक्लूड होते हैं, और ए उसका एक छोटा पार्ट है। देन यूनियन में से हम ए को, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को हटा देंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं जो जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। ए के एलिमेंट्स के अलावा जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको लिखा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज डजंट एलिमेंट ऑफ ए बट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होंगे लेकिन उसके यूनिवर्सल सेट में आने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। लेट ए बी ए गिवन सेट, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट एंड डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। A complement equals to x such that x is doesn't element of A but x is element of U। आपको यहाँ पे बता दूँ यूनिवर्सल सेट होता क्या है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई बॉक्स है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। यूनिवर्सल सेट वैसे तो नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा होता है जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। हम जस्ट इसको अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमने एक यूनिवर्सल सेट यू ले लिया, इसके अंदर मैंने कोई सेट बनाया, मैंने कोई सेट लिया है ए।
ये हमने सेट ए इसके अंदर ले लिया, हमें अब निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मीन्स इस सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका नोटेशन हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को डिनोट करते हैं, जैसे सेट हमने ए लिया तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करेंगे, या तो ए डैश से या फिर ए कॉम्प्लीमेंट से। और इसको क्या लिखा जाएगा, यू माइनस ए, मीन्स यूनिवर्सल जो सेट है हमारा उसमें से ए को हटाने के बाद, इसमें से इसको डिलीट करने के बाद जो हमारा पार्ट बचेगा वो सारा क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट में आएगा। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज डजेंट एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को हटा दिया बट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है यू में है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मीन्स यूनिवर्सल सेट में बी से तो ज़्यादा एलिमेंट्स ही होंगे ऑब्वियसली जब यूनिवर्सल है ये। एंड बी सेट हमने ले लिया 1 4 5। अब जो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो क्या होगा, यूनियन में से बी को हटा देंगे। तो यूनियन में से बी को हटाएंगे तो जो कॉमन पार्ट उसको पहले हम डिलीट कर देते। कॉमन पार्ट कौन सा है यहाँ पे, 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हटा देंगे। देन कौन से एलिमेंट्स बच गए यहाँ पे, 2 एंड 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट या फिर इसको बी डैश भी बोल सकते हैं, बी डैश, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 एंड 3, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकलता है। जैसे हमने अभी इस डायग्राम के थ्रू समझा वैसे ही वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। इस वेन डायग्राम के थ्रू हम डिफरेंस को भी देख सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस क्या होता है, तो उसको देखते हैं क्या होता है। जैसे ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अब यहाँ से सबसे पहले हम ए यूनियन बी देखते हैं। जब ए यूनियन बी करेंगे यहाँ से तो ए यूनियन बी में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। देन हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, यहाँ से दो सेट हैं ए एंड बी। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन पार्ट आएगा कि जो ए का वो पार्ट जो बी में भी है और बी का वो पार्ट जो ए में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ से हमारा ये कॉमन वाला पार्ट आएगा। अब आगे हम देखते हैं कि इसके डिफरेंस में क्या आएगा। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसके डिफरेंस में कौन सा पार्ट आएगा, डिफरेंस में हमने देखा था कि ए माइनस बी था एंड बी माइनस ए था। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी के लिए चेक करते हैं। ए माइनस बी मतलब ए में वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो कि बी में नहीं है, मीन्स बी को ए में से घटा देंगे। तो जब बी को ए में से हटाएंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट, ये वाला जो कॉमन पार्ट अभी हमने देखा लास्ट वेन डायग्राम में, तो ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली हटने वाला है। देन हमारे पास इसके साथ ही जो पूरा बी है वो भी यहाँ से कट होने वाला है। तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा, ओनली ए का पार्ट बचेगा जो कॉमन भी नहीं है, ओनली ए है यहाँ पे। तो ए माइनस बी हमारा ये वाला पार्ट होगा। देन हम बी माइनस ए देखते हैं, तो सिमिलरली बी माइनस ए भी ऐसे ही होगा। ये हमारा सेट ए है, देन ये हमारा सेट बी है। तो बी माइनस ए करेंगे तो कॉमन पार्ट तो ऑब्वियसली डिलीट होने वाला है एंड ए में जो एलिमेंट है वो भी नहीं लिखे जाएंगे, वो भी बाहर होने वाले। तो हमारा जो बी होगा कॉमन पार्ट को छोड़ के इतना इतना जो बी होगा ये क्या होगा, यहाँ से बी माइनस ए में आएगा। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देखा, तो हम ये जो डिफरेंस वाला हमने सेट लिए थे, दो डिफरेंस निकाला था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से। तो अब हम इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स निकाल के देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स मीन्स जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ए है यहाँ से 1 2 3 4 एंड बी है यहाँ से 2 4 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने देखा कि u माइनस ए होता है, तो हम a को u एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा u है। देन u माइनस बी करेंगे यहाँ से, तो 2 एंड 4 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और b वाला पार्ट लिखा नहीं जाएगा। देन u माइनस बी में क्या आएगा हमारे पास, u माइनस बी में एलिमेंट्स आएंगे 1 एंड 3। सेम ही डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की तरह है, लेकिन इसमें a माइनस बी जब डिफरेंस में करते हैं a माइनस बी, तो यहाँ पे एक ही जगह पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है, तो u माइनस बी निकाल लेंगे। सिंपल हमारे पास लॉज हैं, इनको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज अगेन बी। बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने देख लिया क्या होता है, देन उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, बी के बराबर आता है। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है,
अब इसमें हमने सेट लिया ए, ये हमारा कोई ए सेट है यहाँ पे, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। यू में से जब ए को हटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। देन मेरे को क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यू माइनस ए का भी क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। मीन्स यू माइनस ए हमारा ये है यू माइनस ए, तो अब हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से इस वाले पार्ट को हटा देंगे। मीन्स यू माइनस ए निकालने के लिए हमने यू में से ए को हटाया था, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मीन्स यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये जो बाहर वाला पूरा सेट है हमारे पास, ये क्या है, यू माइनस ए है। तो u में से जब u माइनस ए को हटा देंगे, u माइनस ए, इट सिंप्लाइज u माइनस यू प्लस ए, यू से यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, वापस ए ही आ जाएगा। मीन्स u में से u माइनस ए बाहर वाले को हटा दिया तो हमारे पास a बचता है। तो इसी तरीके से लिखा गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट इज अगेन b, और इसको लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू b। इसके बाद आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, दोनों कम्यूट करते हैं एक दूसरे को, और ये इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होती है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, उससे पहले सारे प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, देन सब में एग्जांपल लगा के देख लेंगे हम कि ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है एग्जांपल्स के लिए। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव लॉ आता है, इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी होता है। बी यूनियन सी पे ब्रैकेट लगता है, देन ए के साथ उसका यूनियन लिया जाता है, और इधर ए यूनियन बी को पहले लिखा जाता है, उस पर ब्रैकेट लगता है, देन इसका यूनियन सी के साथ लिखा जाता है। और यही सेम प्रॉपर्टी हम इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट और इंटरसेक्शन सी। मीन्स दो सेट लिए जाते, पहले उनका यूनियन निकाला जाता है, देन उसका यूनियन तीसरे सेट के साथ निकाला जाता है, और बाद में क्या लेते हैं, दो दूसरे सेट लेते हैं, उनका यूनियन निकालते हैं, देन उसका यूनियन थर्ड वाले सेट के साथ निकाला जाता है, और देखते हैं, चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होती है कि इंटरसेक्शन के लिए दो सेट लेते हैं, उनका पहले इंटरसेक्शन निकाला जाता है, देन अदर सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, और सिमिलरली आगे दो दूसरे सेट लेंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, और उसका जो थर्ड सेट है हमारे उसके साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, देन हम डी मॉर्गन लॉ देखेंगे। ये दोनों लॉ है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की डेफिनेशन ये हमने लिख दी है यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले हमने सेट लिया ए में है हमारे पास ए बी सी डी देन ई, एंड बी में हमारे पास है बी डी ई देन एफ देन जी। ये हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम पहले चेक करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम पहले वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो हम लिखते हैं दोनों सेट, और जो कॉमन पार्ट है दोनों में उसको एक साथ लिखने वाले हैं, डबल टाइम्स नहीं करेंगे। जैसे इसमें बी डी एंड ई कॉमन है तो इसको एक टाइम से लिखेंगे, बी लिख दिया, सी डी भी एक बार, ई एफ एंड जी। ये सारे हमारे यूनियन में आने वाले हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बी डी ई तो कॉमन है, देन एफ एंड जी। ऐसे हम बी यूनियन ए निकाल के देखते हैं, तो बी यूनियन ए में भी कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो यहाँ से ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए आ गया, तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि सेट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ इक्वल है, मतलब ए यूनियन बी बी यूनियन ए इक्वल है। देन हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन पे आते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन पार्ट है वो नहीं लिखा जाएगा, कट जाएगा। हमने देखा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ए नहीं है, ये इंटरसेक्शन है यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट कौन सा है, बी डी एंड ई। तो ये तो तीनों पार्ट कैंसिल होने वाले हैं यहाँ से, बी डी एंड ई, और जो तीनों कॉमन पार्ट आने वाले हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से, ई। देन हम बी इंटरसेक्शन ए देखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए जब देखेंगे यहाँ से, तो इसमें भी कॉमन पार्ट आएगा, बी डी एंड ई। तो यहाँ से ए यूनियन बी भी इक्वल है, इंटरसेक्शन बी भी, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ से सेटिस्फाई होता है।
इसके बाद हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें यहाँ पे एक थर्ड सेट और लेना पड़ेगा। ए बी तो है ही हमारे पास, थर्ड सेट हम ले लेते हैं सी, और सी में एलिमेंट्स हम लेंगे ए सी ई एंड जी। ये हमारे पास सी सेट है। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हम सबसे पहले यूनियन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो यूनियन वाली प्रॉपर्टी के लिए हम पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है पीछे वाले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, एफ एंड जी। देन हम इसका यूनियन सी के साथ लेंगे। ए यूनियन बी को लिखा ब्रैकेट में, देन यूनियन सी इक्वल्स टू क्या हैगा, इन दोनों का यूनियन करते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब हम बी यूनियन सी निकालते हैं, इधर वाले जो RHS साइड है हमारी उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है, ए बी डी ई एफ एंड जी आएगा। अब इसका यूनियन हमें लेना है ए के साथ में। जब ए के साथ में इसका यूनियन लेंगे, हम यहाँ पे थे ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ जी। ए यूनियन बी का यूनियन हमने सी के साथ लिया तो हमारे पास ये आया ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी के साथ लिया। देन RHS साइड निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करेंगे, यहाँ से बी हमारे पास सेट है ये और सी सेट है हमारे पास ये, दोनों का यूनियन किया तो हमारे पास आया ये। अब हमें इसका यूनियन ए के साथ लेना और चेक करना है कि हमारा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। तो इसका यूनियन हम सी के साथ लेते हैं, सी सेट है हमारे पास ये, तो इसका आने वाला है हमारे पास यूनियन में ए बी सी डी ई एफ एंड जी। दोनों में आने वाले एलिमेंट्स जो सेम होंगे उनको एक बार लिखते हैं। तो अब चेक करते हैं कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है क्या, तीनों एलिमेंट्स डी ई एफ जी। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ भी हमारा यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब इंटरसेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आता है या नहीं आता है हमारे पास। ए भी यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं साइड में, हमारे पेज के ऊपर है वो पार्ट। और सी हमारा ये है ही। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो अभी हमने निकालना देख चुका है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर भी बता देती हूँ, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में निकालना सीख लेना। इसको नहीं आता समझ में तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं फिर से भी इस पर वीडियो बना दूँगी। बी डी एंड ई। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो इंटरसेक्शन बी आया है इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे तो हम देखते हैं कॉमन पार्ट कौन सा है, बी उसमें भी नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, डी दोनों में नहीं है एंड ई दोनों में आ रहा है कॉमन पार्ट, यहाँ से ई दोनों में कॉमन है तो हमारा इसमें आ जाएगा ई। अब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो हमने चेक कर लिया नीचे अभी। देन हमें चेक करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले बी इंटरसेक्शन सी और फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना पड़ेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी हमारे पास है बी डी ई एफ जी एंड सी हमारे पास है ए सी ई जी। ठीक है, तो इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है, बी दोनों में कॉमन नहीं है, डी दोनों में कॉमन नहीं है और ई दोनों में कॉमन है, एफ दोनों में कॉमन नहीं, देन जी। तो हमारे पास इसमें दो एलिमेंट आने वाले हैं ई एंड जी। और अब हमें इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालना है, फिर देखते हैं कि इसके बराबर एलिमेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं। बी इंटरसेक्शन सी ये रहा एंड ए हमारे पास सेट ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करते हैं। ए दोनों में कॉमन नहीं है, बी दोनों में कॉमन नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी दोनों में कॉमन नहीं है, देन ई दोनों में कॉमन पार्ट है तो यहाँ से ये भी आने वाला है ये। तो ये दोनों आपस में क्या आगे इक्वल आगे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए सेटिस्फाइड है।
इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कुछ भी एग्जांपल्स लेके आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, जैसे आप नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स का कंबाइंड एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी ऑपरेशंस ऑन सेट देखा। देन आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। और अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगेन वो सेट ही आता है। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और ये आप वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा इजीली समझ में आता है, जो कि हमने देखा था कि वेन डायग्राम से कैसे निकालना होता है इसको। इसके बाद हम लास्ट वाला हमारा जो है वो देखते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। और फिर इसके बाद हम कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशन वाला। और इससे पहले हम डी मॉर्गन लॉ देख लेते हैं क्या होता है। ए यूनियन बी हमने निकालना देख लिया क्या होता है। देन कॉम्प्लीमेंट भी हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम, तो किसके बराबर आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आता है। और अगर हम यूनियन ऑपरेशन को रिप्लेस कर दें इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले इंटरसेक्शन है देन यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल भी लेके देखेंगे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवा के क्या होता है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जो बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास की क्या क्या होता है वो देखते हैं। ए यूनियन ए जब निकालते हैं तो हमारे पास वापस वही सेट आता है। ये तो हमें पता है कि सेम सेट का यूनियन सेम ही आता है। ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी ए आएगा, क्योंकि दोनों में यूनियन में भी वही एलिमेंट आने वाले हैं और इंटरसेक्शन में भी दोनों में कॉमन वही एलिमेंट होंगे, तो दोनों सेम ही आएंगे। जब ए यूनियन फाई करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का यूनियन होगा, तो वो ए सेट के बराबर रहेगा। फाई में हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, फाई एम्प्टी सेट होता है। देन ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो भी हमारे पास फाई आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें छोटा वाला पार्ट देखना होता है, मीन्स जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं हमें इंटरसेक्शन में वो देखने होते हैं। तो दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स से, अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है और कोई सेट ए है तो ऑब्वियसली हम इंटरसेक्शन में एम्प्टी लिखने वाले हैं, क्योंकि ए सेट में भी तो ए सेट एम्प्टी भी तो हो सकता है। और जब यूनियन की बात करेंगे तो फाई सेट यूनियन में इंक्लूड होके ए पूरा सेट बन जाएगा। तो ए यूनियन फाई इक्वल्स टू आता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन फाई आता है फाई। देन हम फाई यूनियन यू करेंगे तो इसी सेट की तरह यू आ जाएगा। देन फाई इंटरसेक्शन यू करेंगे तो भी हमारे पास फाई आ जाएगा। ये हमने पूरा पार्ट देख लिया कि एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं, डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अब हम इसका जो डी मॉर्गन हमारे पास लॉ है इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे सेटिस्फाइड। ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एग्जांपल से सेटिस्फाइड करवाते हैं। क्या लेते हैं, एक सेट ए हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी हम लेते हैं 2 4 6 एंड 3 एंड 8। ठीक है। और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ए एंड बी ले लिए हमने सेट, और यूनिवर्सल सेट भी हमने ले लिया क्या होता है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, देन हम निकालें कॉम्प्लीमेंट, और फिर हम ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेके चेक करेंगे ये दोनों पार्ट इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें पता ही है ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं। देन 1 2 3 4 6 एंड 8, ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं यहाँ से, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें पता ही यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा देंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट बनाएंगे। तो क्या आएंगे हमारे पास एलिमेंट्स, वो देखते हैं। 1 2 3 4 6 8 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 8, तो हमारे पास 2 एलिमेंट रिमेनिंग है यहाँ पे। कौन कौन से, 5 एंड 7। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला सेट बन जाएगा 5 एंड 7 का। इसके बाद हम निकालते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे,
ए सेट है हमारा ये, यू सेट है हमारा ये, तो पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5, 6, 7 एंड 8। एंड बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे, 2, 4, 6, 3, 8। 2, 4, 6, 3, 8 के अलावा, तो 2, 4, 6, 3, 8 को हटा के हमारे पास कौन से बच गए, 1, 5, 7, 1, 5, 7। अब हमें डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन करके कि वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। तो हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, 5, 7, दोनों एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों हमारे पास इक्वल है। तो डी मॉर्गन प्रॉपर्टी यूनियन के लिए सेटिस्फाई होती है। अब हम इंटरसेक्शन के लिए और चेक कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ से देखते हैं 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 कॉमन पार्ट है। ये हमारा इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनियन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। 2, 3, 4 को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो यूनियन में आएंगे। कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 5, 6, 7, 8। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इंडिविजुअल ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल रखा है एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे साथ में। इनको लिखते हैं 1, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ के लिए सेटिस्फाई होती है जो हमने ऊपर लिखी थी। डी मॉर्गन लॉ ये हमने देखा था अभी डी मॉर्गन लॉ क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने सेटिस्फाइड करवा के देख ली। अब हम कल जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन आगे हम रिलेशन पे मूव करेंगे, रिलेशन क्या होता है। और आज के वीडियो में हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। देन हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, डी मॉर्गन्स लॉ भी देखे। डी मॉर्गन्स लॉ को हम वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता देना। आप ट्राई करना एक बार डायग्राम से, वेन डायग्राम से निकालने की। और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।